हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। क्लासरूम की पर्सपेक्टिव से है और थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। और इवन क्लासरूम के हिसाब से बात करें तो क्लासरूम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका बेस क्लियर होगा। तो एनसीईआरटी की ये बुक है, क्लास 6 की। सब्जेक्ट है आवर पास्ट, और चैप्टर रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यानी कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें बुक में दे रखा है, जैसे प्रेजेंट करा है, हम इसको डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री की स्टार्टिंग को। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग करी गई है वो एक बच्ची के सवाल से करी गई है। रशीदा, जो जिस स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है, उसका एक सवाल निकल कर आता है। वो सुबह सुबह अखबार पढ़ रही होती है और सडनली उसकी नज़र जो पड़ती है वो एक हेडलाइन में पड़ती है, 100 ईयर अगो। अब उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि कोई इंसान कैसे जो है वो इतनी पुरानी टाइम पीरियड की बात को याद रख सकता है। नहीं, 100 साल, आज की बात हो, कल की बात हो, परसों की बात हो, या एक हफ्ते की बात हो, इवन एक महीने की बात हो, इवन कहें तो साल भर की भी अगर बात हो तो कम से कम याद रख लेता है। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था हमारे टाइम, क्योंकि हम तो उस टाइम पे थे नहीं, और उस टाइम पे हमारे जो थे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ। ये तो एक सिर्फ सवाल था कि 100 साल पहले क्या हुआ। हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो 100 साल का भी क्या, 2 साल से भी हम हिस्ट्री जो है वो पढ़ते हैं, हमें मिलती है न्यूज़ में। इवन हम अक्सर सुनते हैं जो डायनासोरस की बात हुआ करती थी, तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो थे वो सर्वाइव हुआ करते थे। हमें आज उनके फॉसिल्स मिलते हैं देखने को। तो हम इवन 100 साल तो हम बात रख रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हम 100 साल से पहले की भी हम बातें देखा करा करते थे। ठीक है। तो इसकी भी शुरुआत तो होती है यहाँ पर। अब ये टाइम की बात करें, यहाँ पर रशीदा ने सवाल करा कि 100 साल पहले कैसे। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम जो है वो रेडियो सुनते हैं, हम टेलीविज़न देखते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हम सब रिमेंबर कर लेते हैं इन सब बातों को कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था। लेकिन लॉन्ग लॉन्ग वो क्या हुआ था, इसको हम कैसे हम समझते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने इतिहास के बारे में, अपने पास्ट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, पहले तो हम ये देख लें। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने पास्ट में जान सकते हैं, कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहना करते थे, वो किस तरह के घरों में रहा करते थे। हम इन सब के सवालों के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ उस टाइम पे हंटर्स जो शिकारी हुआ करते थे उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी। जो हार्डर्स थे, यानी कि मवेशी जो चराया करते थे जानवरों को अपने, वो कैसे अपनी लाइफ जिया करते थे। फार्मर्स कैसे खेती करते थे, जो रूलर्स थे, मर्चेंट थे, प्रीस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं। इन सब के बारे में भी हम लोगों को पता चलता है हमारे पास्ट के थ्रू, क्योंकि हमें इसमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, उस टाइम के लोगों के कुछ एविडेंसेस हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे आगे, चैप्टर वाइज। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि हमें ये सब पता चलता है। इवन ये भी हमें पता चल जाता है कि बच्चे कौन कौन से खेल भी खेला करते थे, किस तरह की स्टोरी को सुना करते थे, कैसे वो प्लेज जो हुआ करते थे, कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक वो देखा करते थे, किस तरह के गाने हुआ करते थे। ये सब हम लोग अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। पास्ट के बारे में हमें ये सब पता चल जाता है इन सब चीज़ों का। अब लोगों की हमने बात करी है, अब इन लोगों के बारे में तो सवाल उसमें पहला ये आया था कि वो लोग क्या खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। और एक सवाल ये आया था, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घरों में वो रहा करते थे। एक ही सवाल था। तो अब इस तरह के घर के सब में रहा करने से पहले हमें सवाल ये हमारे दिमाग में आता है कि लोग रहा कहाँ करते थे, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिवर दे रखी है मैप में। हम इसको पे देखते हैं रिवर को, नर्मदा रिवर की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर व्यू रह जाए। नर्मदा रिवर की यहाँ पर बात करी गई है। तो ये है हमारी नर्मदा रिवर, विंध्यास की जगह से नीचे, ये नर्मदा रिवर है। इस नदी की हमने यहाँ पर बात करनी है, और ये इस नदी की ही बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि पेज 2 पे जो नर्मदा रिवर दे रखी है उसको तो आप पहले फाइंड आउट करो, जो हमने देखी अभी। आगे कह रहे हैं कि लोग जो थे वो इस नदी के किनारे पर ही रहा करते थे, 7,000 ऑफ ईयर्स, यानी हजारों साल पहले लोग जो थे वो नर्मदा नदी के किनारे पर रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, यानी जो यहाँ पर अर्ली टाइम पीरियड में जो लोग रहा करते थे, शुरुआती दौर में लोगों ने जब यहाँ रहना शुरू करा था नदियों के किनारे पर, तो वो लोग जो थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। यानी गैदरर्स यहाँ पर मतलब होता है स्टोरर्स, यानी कि ये अपने भोजन संग्रह जिसे कहें हिंदी में। कलेक्टर्स कई तरीके से, कलेक्टर्स मतलब ये अपना खाना पीना जो थे वो इकट्ठा करा करके रखते थे, स्टोर करा करते थे। पीपल हु गैदर्ड फूड, यानी जो अपना खाना इकट्ठा करा करते हैं उन्हें गैदर्ड कहा गया है। वो जानते थे, they knew about the vast wealth of plant in the surroundings forest and collected root fruit and other forest produce for their food।
तो वो जो थे किस तरह के खानों को जो है वो रखा करते थे, यानी कि जंगलों में वो घूमा करते थे और वहाँ से जो जड़ें मिलती थी, रूट्स, उनको कलेक्ट करते थे, जो फल देते थे उनको कलेक्ट करते थे, और जो भी फॉरेस्ट से उनके मतलब की चीज़ हुआ करती थी उसको इकट्ठा कर लेते थे अपने सर्वाइवल के लिए, और साथ ही साथ जो है वो जानवरों का भी शिकार करा करते थे। तो हमें ये पता चला कि सदियों किनारे पहले जो थे वो हजारों साल पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग रहा करते थे। अब यहाँ पर मैप में फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं कि सुलेमान और किरतर पहाड़ियों को हम ढूंढे, जो कि हमें नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेंगे। ये है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, अब इंडिया के मैप में ये कह रहे हैं किरथर और सुलेमान हिल्स को हम ढूंढें। तो ये रही हमारी किरथर हिल्स और ये रही हमारी सुलेमान हिल्स नॉर्थ वेस्ट में। मैप को समझने की बात है तो यहाँ पर मैप कहते हैं कि नॉर्थ, हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर है हमारा नॉर्थ, नीचे है हमारा साउथ, राइट में है ईस्ट और इधर है हमारा वेस्ट। इसके नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में कह रहे हैं सुलेमान नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये रहा, वेस्ट ये रहा, तो इस डायरेक्शन में इंडिया के मैप इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट हुआ, और ये रही हमारी दोनों पहाड़ी किरथर और सुलेमान हिल्स, हमारी ये पहाड़ी हैं, इनका ये जिक्र कर रहे हैं। मैं मैप एरेज कर देता हूँ वाला। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं सम ऑफ द एरियाज वर वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू क्रॉप सच एज व्हीट बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। अभी हम 100 साल पहले की बात कर रहे थे। हमने पढ़ते पढ़ते ये पढ़ा कि 1000 साल पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग, हजारों साल पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग रहा करते थे। अब हम और पीछे चले गए, और पीछे चले गए का मतलब ये कि अब हम 8,000 साल पीछे चले गए। 8,000 साल पहले बात कह रहे हैं कि 8,000 साल पहले गेहूं की और बार्ले की क्रॉप्स जो थी वो पहली बार वुमेन ने और मेन ने वो ग्रो करी थी, जो यहाँ रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? इस सुलेमान और किरतल पहाड़ी में जो लोग रहा करते थे 8,000 साल पहले, उन्होंने वहाँ पर जो थी वो वीट और बार्ले की खेती करना शुरू करा था। 8,000 साल पहले की बात बता रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन लोगों ने यहाँ पर जो है वो जानवरों को रेयरिंग करना भी शुरू करा था, चराते थे। जानवर कौन कौन से थे इनके पास? भेड़ थी, बकरी थे, और भी बाकी कैटल्स हुआ करते थे, और उसी गांव में वहीं कहीं ये अपना रहा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर लोकेट करने की क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि गारो हिल्स आप लोकेट करो। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। मैंने आपको मैप में समझाया ये किस तरीके से डायरेक्शन आप देखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है वो एरिया कहलाता है इस तरफ का। ये हमारा इंडिया जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारे, आप जानते हैं आप 8 नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और वो 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमारे 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं। बेसिकली हम 7 सिस्टर्स कंसिडर करते हैं, उन्हें मानते हैं। ठीक है, तो उस नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स की बात कर रहे हैं, तो ये रहा हमारा गारो हिल्स। गारो हिल्स यानी कि गारो पहाड़ियाँ हैं ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा हमें विंध्यास मिलेगा सेंट्रल रीजन में। सेंट्रल रीजन में विंध्यास कहाँ पर है? ये मैंने आपको बताया, ये रही आपकी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के ठीक ऊपर है आपका ये विंध्यास की रेंजेस, ये आपको बता देंगी। और इसके अलावा कौन सी बात करी थी इन्होंने? गारो हिल्स की बात करी थी, इसे भी मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये है हमारा गारो हिल्स। अब यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ की बात क्या कर रहे हैं आगे, इसको हम आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज, कुछ और भी अदर एरियाज थे, कुछ और भी अदर एरियाज हैं जहाँ पर क्या डेवलप हुआ था? एग्रीकल्चर डेवलप हुई, यानी इन जगहों पर भी जो है वो खेतियाँ शुरू हुई। सबसे पहले 8,000 साल पहले हमारे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में वीट और बार्ले की खेती हुई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कहाँ पे, गारो हिल्स की बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और सेंट्रल रीजन में बात कर रहे हैं विंध्यास की, वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हुई। द प्लेस where rices were first grown are to the north of the विंध्यास। अब एग्रीकल्चर यहाँ पे कौन सी डेवलप हुई, अब हम इसको देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे निकल सकता है कि ये कह रहे हैं यहाँ पर चावल की खेती होना शुरू हुई। कहाँ पर हुई? विंध्यास के नॉर्थ में। ये है आपका विंध्यास, और इसी विंध्यास के ही कहीं नॉर्थ में, इस जगह के कहीं किसी इलाके में यहाँ पर आपकी खेती किसकी शुरू हुई? चावल की खेती होना शुरू हुई। चावल की यहाँ पर खेती आपको देखने को बताई गई है, यहाँ पर चावल की, राइस की खेती शुरू हुई टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास के नॉर्थ में। आगे कह रहे हैं अब हम इंडस रिवर को ट्रेस करें और उसकी ट्रिब्यूटरी को ट्रेस करते हैं। मैं मैप यहाँ से पूरा इरेज कर देता हूँ ताकि एक क्लैरिटी निकल कर आ जाए। किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं वो इंडस नदी की बात कर रहे हैं। ये है इंडस रिवर आपकी, और इसकी ट्रिब्यूटरी हैं आपकी ये सारी की सारी रिवर, इंडस, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदी हैं जो इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस रिवर इंडस को ढूंढो और उसकी ट्रिब्यूटरीज को ढूंढो, इसके मैंने आपको बताया। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, इसकी भी डेफिनेशन दे रखी है कि ट्रिब्यूटरीज वो स्मॉल रिवर्स होती हैं जो फ्लो करती हैं इनटू द लार्ज रिवर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कि जो है ये झेलम रिवर है आपका, ये चिनाब रिवर आ रही है, ये रावी रिवर है, इधर ब्यास है और ये सतलज है। ये सारी की सारी रिवर जो हैं
आके कहाँ मिल रही हैं, इस इंडस रिवर में। तो ये इंडस रिवर में जो भी नदियाँ आके मिल रही हैं, ये सारी की सारी जो नदियाँ आके मिल रही हैं, ये सारी जो है वो ट्रिब्यूटरी हैं, किसकी, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। तो ट्रिब्यूटरी क्या होगा, ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं वो छोटी छोटी नदियाँ जो किसी एक बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं, वो उसको ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया। आगे कह रहे हैं कि अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश हुई थी। यानी 4700 साल पहले कुछ सिटियाँ, कुछ शहर जो थे वो डेवलप हुए, वो फ्लरिश हुए इन्हीं नदियों पर। किन नदियों पर, इंडस पर, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू करा। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 2500 साल पहले सिटीज जो थी वो डेवलप हुई थी गंगा पर और उसकी ट्रिब्यूटरी पर। अब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी भी आप देख लो, ये है गंगा आपकी, और इस गंगा की जो ट्रिब्यूटरी आती है, एक चंबल नदी आती है, एक यमुना नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है, एक सोन नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये सारी की सारी कहाँ मिल जाती हैं आके, ये गंगा में, ये गंगा जा रही है यहाँ से, और ये सब नदियाँ आके यहाँ पर मिल जाती हैं। तो वो चीज़ कही गई है कि आप सिटीज जो हैं वो डेवलप हुई 2500 साल पहले गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास और सी कोस्ट के आसपास। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। ठीक है, अब हमने गंगा नदी मैंने बताई आपको, और उसकी ट्रिब्यूटरी भी मैंने बताई, जिसमें आपकी एक यमुना रिवर हो गई, एक चंबल रिवर हो गई, एक सोन नदी हो गई। ये ट्रिब्यूटरी हो गई इसकी गंगा की। पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम्स में, द एरियाज अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वर नोन एज मगधा, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ द बिहार। पुराने टाइम में जो एरिया इन नदियों के आसपास हुआ करता था, यानी कि अगर हम ये जो कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो रिवर गंगा है, इसे इरेज करता हूँ पहले मैं, ये जो रिवर गंगा है, ये जो रिवर गंगा है, इसके सदर्न पार्ट में जितना भी एरिया आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सारा सारा, ये सदर्न एरिया जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसकी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो ये जो सदर्न पार्ट है गंगा का, इस पूरे को कहा जाता था मगध। क्या कहा जाता था, इस पूरे इलाके को कहा जाता था मगध। मगध, जो कि अब आप अगर इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस जगह पे जो एरिया है आपका, ये इस जगह पे जो आपका एरिया आ रहा है, इसे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो एरिया आपका यहाँ पे निकल कर आता है, इतना एरिया, ये बिहार के क्षेत्र में आता है। और इसी की बात कर रहे हैं कि गंगा का जो पश्चिमी, सॉरी दक्षिणी, दक्षिणी जो कुछ एरिया है, ये मगध एरिया कहलाता था, जो आज के टाइम में बिहार में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बिहार में आपको ये देखने को मिल जाएगा, यानी आज का जो मगध रीजन है वो बिहार स्टेट में लाया करता है। उसके जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे, और उन्होंने वो एक लार्ज किंगडम जो थी वो सेटअप करके रखी थी, यानी बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक किंगडम सेटअप हुआ करता था, मगध किंगडम जिसे हम कहेंगे। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, किंगडम्स दूसरे कंट्रीज में भी सेटअप थे, कंट्री के दूसरे हिस्से में भी सेटअप थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर। अब थ्रू आउट लोग जो थे वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इंडिया जो है वो उस टाइम पीरियड में जैसा आज है वैसा नहीं था। ठीक है, जैसा आज है इंडिया हमारा वैसा नहीं था। उस इंडिया के साथ जो थे वो पूरा अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान का एरिया, इवन इधर आपका ये बांग्लादेश का एरिया, थोड़ा सा ऊपर का ये चाइना तिब्बत का एरिया, ये सब थोड़ा सा मिला जुला था। जो बाद में एक डेवलपमेंट की सिचुएशन में आ गए, डेवलप होते होते टाइम पीरियड के बाद होते होते एक रीजन में हम सिमट के रह गए इंडिया। तो वो उस सब कॉन्टिनेंट से इस सब कॉन्टिनेंट में हमारे इंडिया में सब ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर आके वो ट्रैवल करा करते थे। जो हमारी जो पहाड़ियाँ थी और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं हिमालयाज, रेगिस्तान, डेजर्ट्स, नदियाँ, रिवर, और जो सीज यानी था समुद्र थे, इनसे जर्नी जो थी वो काफ़ी डेंजरस हुआ करती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई भी ऐसे सोर्सेज नहीं थे, कोई भी हमारे पास मीडियम्स नहीं थे। अब रेगिस्तान में हमारे पास सिर्फ ऊँट था, अगर हम कहें तो रिवर्स में हमारे पास न नदी थी न हमारे पास बोट थी, तो हमारे पास आसान नहीं था उनमें चलना। तो इससे हमारी जर्नी जो थी वो काफ़ी हद तक डेंजरस हो जाया करती थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी, क्योंकि इंसान है, डेवलप हो चुके थे तो अपना अपना, क्योंकि जब वो 8000 साल पहले खेती करना शुरू कर देंगे तो क्या उनके पास इतना आइडिया नहीं होगा कि वो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो अपनी जर्नी को कवर कर सकते हैं। तो वो इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन थोड़ा डेंजरस टास्क था। क्यों, क्योंकि उस टाइम की पहाड़ियाँ कैसी होंगी, रास्ते वास्ते का कुछ पता नहीं, कहाँ से कैसे निकलना है, सारी चीज़ें। तो इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन डेंजरस था। तो मैन और वुमेन जो थे वो अपने लिवलीहुड की तलाश में एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाया करते थे, फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स, यानी कभी कभार उस टाइम पीरियड में भी जो थी वो बारिश भी हुआ करती थी, सूखे भी पड़ा करते थे। तो अब उनके लिए लिवलीहुड कैसे अर्न करेंगे, तो वो लिवलीहुड की सर्च में जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। जब उनके उस पर्टिकुलर इलाके में बाढ़ आ जाती या सूखा पड़ जाता था, तो वो अपनी जगह एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाया करते थे और वहां पर अपनी खेती शुरू करते थे।
तो इस तरह से हमारा जो है वो डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है, एक जगह पे उनको परेशानियां हुई, फिर वो इस जगह पे आए, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट है, आप सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे वहां पे आपने खेती शुरू करी, वीट और बार्ले की खेती शुरू करी। आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आए और कुछ गंगा के क्षेत्रीय इलाकों में आप घुस गए आके। ठीक है, वहां पे आपने खेती शुरू करी। उसके बाद जो सेंट्रल रीजन था, आपका विंध्यास का जो एरिया था, वहां पर चावलों की खेती शुरू हो गई 47 इस तरीके से। फिर उसके बाद वो शहर बसने शुरू हो गए 4700 साल पहले, 2500 साल पहले इस तरीके से। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों ने बसना शुरू कर दिया। और जब बसते चले गए तो डेवलपमेंट भी होता चला गया, टेक्निक्स हमें मिली। आज भी हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो ऐसे एविडेंसेस मिल जाते हैं, हमें वहाँ पे सोर्सेज पता चल जाते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो यहाँ पर इस तरीके की खेती हुआ करती होगी, इस तरीके की चीज़ें हुआ करती होंगी। तो ये हमें इस तरीके से पता चल जाता है। कभी कभार मैन जो थे वो मार्च करते थे अपनी आर्मीज के साथ, एक लैंड को दूसरी लैंड पे कन्वर्ट कर देते, यानी कब्जा कर लिया करते थे, युद्ध हुआ करते थे। इसके साथ साथ जो मर्चेंट हुआ करते थे वो ट्रैवल करते थे अपने कारवान के साथ या अपनी शिप्स के साथ, अपना वैल्यूबल गुड्स को ले जाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे वो गुड्स को ले जाया करते थे। कुछ रिलीजियस टीचर्स भी हुआ करते थे जो गांव से गांव जाया करते थे, टाउन से टाउन जाया करते थे, और अपनी जो है वो बातों को, अपनी रिलीजियस स्पीचेस को, प्रीचेस को जो है वो, अपने सरमन्स को जो है वो कम्युनिकेट करा करते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, यानी रुका करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह पर रुका करते थे, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस भी दिया करते थे। ठीक है, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कभी कभार लोग जो थे वो एडवेंचर की ख्वाहिश में जो थे वो ट्रैवल करा करते थे, नई नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करा करते थे। ठीक है, कुछ उनको एक्साइटिंग प्लेस ढूंढनी हुआ करती थी, डिस्कवर करनी हुआ करती थी, नई नई जगहें खोजने की उनको एक दिलचस्पी हुआ करती थी। हम आज के टाइम में देखते हैं, जब जाते हैं कभी कभार हम एडवेंचरस टूर पर जाते हैं, हम लेह लद्दाख के रीजन्स में जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि अब कैसा। अब उस टाइम पे वो एडवेंचर करते थे, आज के टाइम पे दूसरी जगह पे एडवेंचर वाला, लेकिन एडवेंचर डिफरेंट है। आज के टाइम पीरियड में हमारा लेह लद्दाख जैसा आज है, वैसा लेह लद्दाख हमारा 2500 साल पहले, 8000 साल पहले, 4700 ईयर्स पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम पे एडवेंचर वो अलग था, आज के टाइम पे जो हम एडवेंचर करते हैं वो एक अलग डिफरेंट है। तो एक्सप्लोरर एक ही जगह पे होता है, लेकिन अलग अलग टाइम पर्सपेक्टिव में करते हैं, तो वो एडवेंचर अलग ही होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ गए, आना जाना शुरू हुआ लोगों का, तो उससे जो थे वो आइडियाज़ भी जनरेट हुए, वो आइडियाज़ शेयर भी हुए, क्योंकि हमने पढ़ा कि मर्चेंट जाते हैं, मर्चेंट जाएंगे तो वहाँ पे वो अपनी व्यापार स्थापित करेंगे, अपने जब वो व्यापार करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा, उनमें कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकलेंगे। जो रिलीजियस टीचर्स थे वो अपनी स्पीचेस दिया करते थे, अपने धर्मों की बातों को बताया करते थे, उससे आइडियाज़ जनरेट हुआ करते थे। तो इस तरीके से जो है वो आइडियाज़ का शेयरिंग होना शुरू हुआ था इसकी वजह से। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, अब लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। तो फिर से भैया मैप की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैप की तरफ हम चलते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर्स टू द सब कॉन्टिनेंट, while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains। अभी कह रहे हैं जो ये पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत हैं और जो सीज हैं, ये एक नेचुरल फ्रंटियर्स हमारे क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारे पास पहाड़ियाँ हैं, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हम देखेंगे, जो हमारे आपके उत्तराखंडीय इलाके हैं, हिमाचल और उत्तराखंड का जो रीजन आ जाता है हमारा, वहाँ पर वहाँ से पूरी हमारी एक हिमालयन लेयर जो आ रही है, हिमाद्री की लेयर है, मिडल रेंजेस हैं हमारे पास, वो सब चीज़ें हैं अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है फ्रंटियर्स को क्रॉस करना, लेकिन जो जिनके अंदर एक इच्छा होती है उनको क्रॉस करने की, तो वो जो है वो माउंटेन्स की चढ़ाई चढ़ते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि भाई नेपाल में आपका ये माउंट एवरेस्ट है, आपका ये काराकोरम की रेंजेस हैं, ये सब जाती हैं, इनमें सब लोग एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं, उन जगहों को उनकी हिम्मत होती है उनमें चढ़ने की। कुछ लोग बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर जो है वो पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जिनमें हिम्मत होती है वो एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, उन जगहों को खोजते हैं और एंजॉय करते हैं एडवेंचर को, एंड क्रॉस सी को भी क्रॉस करते हैं इवन। ठीक है, अब पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड देयर। कह रहा है पीपल, जो दूसरे पीपल अक्रॉस द फ्रंटियर, दूसरे क्षेत्रों से यानी कि फ्रंटियर से जो है वो लोग आते हैं, केम करते हैं सब कॉन्टिनेंट में और सेटल हो जाते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, किसी अपने फायदे के मतलब से सेटल हो जाते हैं। कुछ उनको यहाँ पर काम वाम करना होता होगा, या कुछ उनको फायदा होता होगा, उनकी लिवलीहुड यहाँ से अर्न होती होगी, तो वो यहाँ पर सेटल कर जाते हैं। कुछ लोग जो बाहर से आते हैं, ये मूवमेंट लोगों का जो होता है वो एनरिच अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब लोग आते हैं, तब जब वो लोग आएंगे तो उनका एक अलग अपना एक बैकग्राउंड होगा, उनके अलग कुछ अपने कल्चर ट्रेडिशंस होंगे, उनके कुछ अपने आइडियाज़ होंगे, तो वो शेयर होंगे। इससे जो है वो आइडियाज़ भी शेयर होते हैं और उन लोगों में मेल मिलाप होता है, एक हार्मनी क्रिएट होती है। लोग आते हैं और जो है वो शेयर करते हैं न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। जाहिर सी बात है, हम लोग जो है वो कार्विंग करते हैं, पत्थर बनाते हैं, पत्थरों पे जो है हम स्टोन कार्विंग करते हैं, हम लोग शेप्स देते हैं उन पत्थर को, हम मूर्तियाँ बनाते हैं, म्यूजिक भी हम कंपोज करते हैं, इवन जो है वो हम
फूड भी जो है वो कुक करते हैं, खाना का बनता है, हमें डिफरेंट स्टाइल ऑफ खाने मिलते हैं, हम किस खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, सदर्न है, इंडियन है, चाइनीज़ है, इटालियन है, थाईलैंड है, इस तरीके के हम जो है वो कुकिंग सीखते हैं सैलरी फिगर से, क्योंकि लोगों का आना जाना चलता रहा है तो हम लोग वो सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते रहे हैं। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि नेम्स ऑफ द लैंड, इन ज़मीनों के नाम कैसे पड़ते हैं, पढ़े कैसे नाम। अब हमारी इंडिया का नाम कैसे इंडिया पड़ा, आपको भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई इंडिया कहता है, तो हमारा नाम कैसे पड़ा, हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, हम अपनी कंट्री के लिए दो वर्ड हम अक्सर सुनते हैं, पहला एक इंडिया और दूसरा भारत। हमारे कंट्री को हम अपने दो नाम से खास तौर पर जानते हैं, इंडिया और एक भारत। वैसे हालांकि लोग तीसरा भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो इंडिया और भारत हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे कंट्री का नाम जो है वो इंडिया और भारत है। तो कैसे ये नाम पड़ा, इसको देख लेते हैं। जो वर्ड इंडिया है ना, वो हमारा वर्ड ड्राइव हुआ है इंडस रिवर से। ठीक है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु कहते हैं, इंडस को हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं, यानी सिंधु नदी कहते हैं हम इंडस को बेसिकली हिंदी में। तो संस्कृत में इस तरीके से, तो अब जो वर्ड पड़ता है, अब हम पढ़ेंगे क्या, हम देखेंगे कि इसमें मैप में कह रहे हैं, जो हम एटलस भी देखेंगे, तो बल्कि हम एटलस में देखने को मिलेगा कि ईरान और ग्रीस को भी हम फाइंड आउट करेंगे वो एटलस में, वो हम देखेंगे बाद में। तो जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे, ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे। नॉर्थ वेस्ट कहाँ से, सुलेमान और किरथर का इलाका जो था वो नॉर्थ वेस्ट वाला, जो हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये हम कहेंगे वो नॉर्थ वेस्ट का हमारा रीजन है। वहाँ से ईरानियंस और ग्रीक्स जो थे वो करीब 2500 साल पहले जो थे वो एंटर करे थे हमारी कंट्री में, और वो फेमिलियर थे इंडस के साथ, इंडस क्या, इंडस रिवर के साथ। अब उन्होंने इंडस को जो है वो अपनी लैंग्वेज में, देखो एक एक्सेंट होता है ना, हम अक्सर सुनते हैं एक्सेंट होता है, हर एक लैंग्वेज को बोलने का अपने एक एक्सेंट होता है। अब हम अ, जो है किसी भी नाम को लेंगे, अगर हम किसी भी नाम को अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम तो अपने एक्सेंट में बोलेंगे, लेकिन वो एक्सेंट में जब बोलेंगे तो वो एक्सेंट बदल जाएगा। तो वो इंडस नदी ना बोल के वो इंडस बोला करते थे, इंडस, दिस इज इंडस रिवर, यू नो दैट इट्स इज इंडस रिवर, या इंडस रिवर के साथ उन्होंने बोलते कभी ये इंडोस रिवर, दिस इज इंडोस रिवर, यू नो दैट दिस इज इंडस रिवर, इट इज 5 ट्रिब्यूटरीज। इस तरीके से वो एक एक्सेंट बदल गया उनका, तो वो इंडस को बोलते बोलते हिंडस बोल दिया, इंडोस बोल दिया। तो जब इस तरीके का एक एक्सेंट उन्होंने पकड़ा और वो एक्सेंट स्प्रेड आउट हो गया, तो इससे जो उनकी नज़र में ये आया कि जो ईस्ट में जो लैंड है, इंडस नदी के ईस्ट में जो लैंड है, यानी कि वो इंडस नदी से फेमिलियर थे। अब इंडस नदी मैंने आपको दिखाई मैप में, ये है इंडस नदी। अब इंडस नदी के ईस्ट में जो भी वो ज़मीन है, जो भी ज़मीन है इंडस नदी के ईस्ट में, उसको उन्होंने नाम दे दिया इंडिया। वो इंडस बोलते 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 वो इंडिया के साथ उसको जोड़ दिया, क्योंकि इंडियस में IND, ये 3 कॉमन वर्ड है, हमारे इंडिया में भी 3 वर्ड ये अल्फाबेट कॉमन है, IND। तो वो बोलते बोलते एक्सेंट ऐसा पकड़ गया कि वो नाम इंडिया पड़ गया। और इंडिया इसलिए पड़ गया क्योंकि ये इंडस नदी के ईस्ट में जितनी भी ज़मीन है उसको उन्होंने कह दिया कि भैया ये इंडिया नदी है, हमारी ये इंडिया कंट्री है। तो इस तरीके से इंडिया का नाम पड़ गया। अब दूसरा नाम हमने सुना कि भारत नाम कैसे पड़ा भैया हमारे इंडिया का। हमारे देश का नाम भारत हुआ इस तरीके से पड़ा कि द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहा करते थे, वो भारत जो है वो यूज कराते थे। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के रीजन में बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो भारत नाम यूजुअली यूज करा करते थे। ठीक है, और इन्होंने जो थे एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जिनका नाम भी ऋग्वेद में मेंशन भी करा गया है। तो जो अर्लीस्ट कंपोजिशन जब संस्कृत की हुई, जो करीब 3500 साल पहले की थी, तो इट वाज यूज्ड फॉर आवर कंट्री। तो उस नाम को जो है इन्होंने हमारे कंट्री से जोड़ दिया, तो अब इंडिया का नाम जो है वो भारत पड़ गया। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन था, जहाँ पे लोग रहा करते थे, नॉर्थ वेस्ट के रीजन में जो लोग ग्रुप ऑफ पीपल्स रहा करते थे, वो भारत नेम यूज करा करते थे। तो उन्होंने उसी भारत के नेम को जो है वो यहाँ से वहाँ से जोड़ के उसको यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब इंडिया को जो है हम भारत भी कहते हैं और इंडिया को इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब इसके आगे का पार्ट जो है मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, क्योंकि लेंथी हो जाएगा वीडियो और वो बेहतर नहीं आएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं